वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 7 युगपत समीकरण। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम पूरे पाठ को खत्म कर सकें। चलिए हम फटाफट से अपने प्रश्नों पर आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। समीकरण 3x + 4y = 7 में कितने चर हैं? तो देखिए यहाँ पर दो चर हमें दिखाई दे रहे हैं, पहला है x और दूसरा है y। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि यदि समीकरण x + y = 7 में x 4 है तो y का मान बताइए। तो देखिए x 4 है तो हम 4 रख देंगे, यानी 4 धन y बराबर 7। तो y बराबर 7, 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4 यानी 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों कि 3x + y = 9 में y के मान x के पदों में हैं। तो अब हम इसको सीधा सिंपल से इधर कर देंगे तो देखिए y का मान क्या हो जाएगा? 9 - 3x। ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9 - 3x। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 3x - 6y = 9 में x का मान y के पदों में है। तो x का मान y के पदों में क्या होगा? देखिए 3x बराबर हो जाएगा आपका, जब हम इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 9 + 6y। x बराबर हो जाएगा 9 + 6y अपॉन 3। ठीक है, 9 मत करो। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 9/3 + 6y अपॉन 3। यहाँ पे देखिए आपका 3 से 9 कट जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ 3 से 6 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3 + 2y, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 2y + 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2y + 3। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 5 पेन तथा 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को निरूपित करता है? तो हम मान लेंगे कि पेन का मूल्य x और पेंसिल का मूल्य y है। तो 5x + 6y बराबर हो जाएगा 90 रुपीज। तो ये है हमारा ऑप्शन बी, यही सही हो जाएगा बच्चों। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी? अब दहाई का अंक y है तो वो हो जाएगा बच्चों 10 × y और इकाई का अंक x है तो +x। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे देखिए कह रहा है कि रीना तथा मीना की आय का अनुपात 3:4 है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण उपरोक्त कथन को निरूपित करता है? 3/4 = हम मान लेते हैं रीना की आय x है और मीना की आय y है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहां, तो ये हो जाएगा 3y = 4x। अब अगर हम 3y को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 4x - 3y = 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन ए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दो अज्ञात चरों वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का केवल एक हल होगा यदि क्या हो बच्चों? कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो उसका केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का केवल एक हल होगा? तो केवल एक हल कब होगा बच्चों? जब k ≠ 6, मतलब k जो है वो 6 के बराबर ना हो तो केवल एक हल होगा।
समीकरणों 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तथा 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि अगर हम इस वाले समीकरण में यहाँ जो हमारा 2x है और 3y है इसको दुगुना कर दें तो ये 4x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। इस कारण से इसका कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है समीकरण x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। ये भी सेम पहले वाले की तरह है, यहाँ पे x और y को दुगना किया हुआ है तो इसका भी कोई हल नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि देखिए समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 का हल है। तो इसको हम हल करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहां से हम देखिए 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों जो हैं ये आपके y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 यानी 6। तो x इज इक्वल टू आएगा 6/3, काट देंगे 2, तो x का मान आ गया 2। तो आप देख रहे हैं कि x का मान 2 केवल हमारा जो है ये थर्ड में है। इससे आप y का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या, देखिए बच्चों हम यहाँ मान रख देंगे तो 5 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप 11 को इधर ले आइए, y को उधर ले जाइए तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा -1। तो हमारा ये जो है ऑप्शन सी वाला जो है ये सही हो जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 7 है तो संख्याएं बताइए। तो अब आप देखिए कि इसमें से जो संख्याएं दी हुई हैं इसको हम जोड़ के देख लेंगे ऑप्शन को। इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से हल किया करिए। देखिए 17 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो 8 और 17 और 8 हो जाएगा 25, लेकिन जब 17 में से 8 घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा 9। यहाँ पे देखिए 16 9 जोड़ेंगे तो 25 और अंतर घटाएंगे तो क्या आएगा 7। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है दो कोणों के योगफल का 1/3 60 अंश है और उनके अंतर का 1/4 28 अंश है तो दोनों कोणों के मान बताइए। तो यहां भी बच्चों हम ऑप्शन से इसको हल करेंगे। आप चाहिए तो एक्स वाई लेके हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह के प्रश्नों को आपको ऑप्शन से ही हल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आपका राष्ट्रीय आय योग्यता में भी काम आ जाए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम पहले देख लेंगे। अब देखिए इन दोनों का योगफल करेंगे तो आपका आ जाएगा 74। इसका 1/3 करेंगे तो ये देखिए 3 दूनी 6 और ये कटेगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। फिर इसको रख लेंगे, देखिए 4 2 6 और 3 1 4, ये हो गया 146 गुणे 1/3। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 6 4 10 और उसके बाद से आपका 1 हासिल हो जाएगा। 4 3 7 1 8 और 1, इसका 1/3 करिए। देखिए 3 6 18, 60 डिग्री आ गया। अब कह रहा उनके अंतर का 1/4। अब अंतर भी निकाल लीजिए तो इसमें से घटाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1 गुणे 1/4। 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 को 4, 4 दूनी 8 और 4 बट 32, 28 डिग्री आ गया। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 146 डिग्री और 34 डिग्री। मेरी आपको सलाह है कि आप एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्नों को एक्स वाई में ना जाकर फंसे और डायरेक्ट जो है आप इसको इस तरह से हल करिए। जब तक डिटेल में आपसे ना कहे कि आप एक्स वाई में हल करिए तब तक आप इसको इस तरह से हल करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह शॉर्ट ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। गणित में बच्चों प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। देखिए समीकरण 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 17, x माइनस 5y इज इक्वल टू 8 का हल है। तो आप क्या करिए, पहले में से दूसरे को घटा दीजिए। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 4x माइनस 5y
इज इक्वल टू 17, x माइनस 5y इज इक्वल टू 8। घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 में से 5x कट जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9। उसके बाद x बराबर हो जाएगा 9/3 यानी 3। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ ऑप्शन में x बराबर 3 केवल a में है, तो आप इसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। आपको राष्ट्रीय आय योग्यता में इस तरह से हल करना है, लेकिन चूंकि यहाँ हमें y का मान भी चाहिए तो हम निकाल लेते हैं, इस वाले समीकरण में रख देंगे x बराबर 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 8। 5y को इधर ले जाइए, 8 को इधर ले आइए, तो 5y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8, 5y बराबर हो जाएगा -5, y बराबर हो जाएगा -5/5, कट जाएगा, आ जाएगा -1। इस हिसाब से भी हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। अब देखिए बच्चों, जब इस तरह से आपको दिया हो कि किस विधि से हल करिए, तब आप डिटेल में हल करिए, ठीक है। यहां हमसे प्रश्न 2 कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 से हमने x का मान निकाल लिया, x इज इक्वल टू 2y को इधर ले जाएंगे, 4 माइनस 2y। दूसरे समीकरण में यही मान हम रख देंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया 2 इंटू ब्रैकेट में 4 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए 5y इज इक्वल टू 8 को इधर ले जाएंगे, माइनस 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 0/-5 यानी 0। तो y का मान क्या आ गया, 0। अब इस मान को हम यहां रख देंगे, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो x हो गया 4 और y हो गया 0। नेक्स्ट देखिए कह रहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। यहां पे हमें किस विधि से हल करना था, प्रतिस्थापन। अब यहां पे हमको क्या करना है, विलोपन। तो विलोपन विधि कैसे करते हैं, घटा के एक को विलोपित कर देते हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 को घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ आपका इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2x, 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब ये मान हम रख देंगे 5 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y को y इज इक्वल टू 4 को इधर ले आइए, y को उधर ले जाइए, ठीक है। 15 माइनस 4 यानी 11, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 और y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट फिर हमसे कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4, 5x/6 माइनस y/8 इज इक्वल टू 4। अब इस तरह में पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 12, इधर आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमने 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। यहाँ पे हमने 6 और 8 का एलसीएम ले लिया 24, इधर हो जाएगा आपका 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 24 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। अब इस समीकरण के हिसाब से हम पहले समीकरण से दूसरे को घटा देंगे। तो देखिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, घटाएंगे 20x माइनस 3y इज इक्वल टू 96। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे देखिए क्या होगा, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा 24x बराबर 144। तो x बराबर 144/24 आ गया 6। इसका मान हम पहले समीकरण में रख देते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 24, तो y इज इक्वल टू 24/3 यानी 8। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखिए 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, xy ऊपर हो जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13, मल्टीप्लाई कर देंगे 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम xy, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू -2,
5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2xy। ये दो समीकरण हो गए। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है, गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा 10y प्लस 15x इज इक्वल टू 65xy। दूसरा मिल जाएगा 10y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 4xy। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले में से दूसरे को घटा देंगे। क्या होगा, देखिए ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 23x इज इक्वल टू 69xy। तो x इज इक्वल टू 69xy अपॉन 23 हो जाएगा 3xy। x इज इक्वल टू 3xy। अब 3xy x का मान हम पहले समीकरण में रख देंगे। 2y प्लस 3 इंटू 3xy इज इक्वल टू 13xy। तो 2y इज इक्वल टू 13xy माइनस 9xy यानी 4xy। तो y इज इक्वल टू 4xy अपॉन 2। तो यहां पे आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2xy। देखिए अब हम उत्तर की जांच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम रख देंगे पहले समीकरण 2 इंटू 2xy प्लस 3 इंटू 3xy। तो 4xy प्लस 9xy इज इक्वल टू 13xy। और हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड कितना है 13xy, और हमारा यहाँ पे हल करने पे लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया 13xy। तो इस हिसाब से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 4 अधिक है। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो अभीष्ट संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। तो पहले के हिसाब से y इज इक्वल टू, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के तिगुने यानी 3x से 4 अधिक है प्लस 4। तो हमारा ये समीकरण बन गया। इसको हम उधर ले जाएंगे तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 4, पहला समीकरण। दूसरा देखिए कह रहा छोटी संख्या का 6 गुना यानी 6x इज इक्वल टू बड़ी संख्या से 2 अधिक है, तो y प्लस 2, 6x इज इक्वल टू y प्लस 2। इधर करेंगे तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 और माइनस y प्लस 6x इज इक्वल टू 2। हम जोड़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 6 अपॉन 3 यानी x इज इक्वल टू 2। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4। देखिए यहाँ पे प्लस है, दिख नहीं रहा आपको। 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। तो y इज इक्वल टू हो गया 10 और x इज इक्वल टू हो गया 2। आप चाहिए तो इसका मान रख के इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या में अंकों का योग 3 है। यदि अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या में से घटाने पर 27 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों का योग यानी x प्लस वाई 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, यहां से हमने निकाल लिया। फिर ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलकर, तो पहली बार संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, दूसरी बार क्या होगी 10y प्लस x। तो हम घटा देंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 27। हम हल करेंगे, देखिए 10, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 माइनस वाई, ब्रैकेट में 3 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 10y, यहां भी मान रख देंगे प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 10y प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में 10y प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 27। 30 माइनस 9y माइनस 10y माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 27। जब हमने ब्रैकेट खोला बच्चों, ये माइनस की वजह से ये सारे जो साइन है ये बदल जाएंगे। तो ये हो गया 27 माइनस 18y इज इक्वल टू 27। तो 18y इज इक्वल टू 27 माइनस 27, 27 को इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो y को इधर ले आएंगे, 18y को इधर ले आएंगे। देखिए मैं समझा देती हूं आपको, 18y को इधर ले आएंगे, इस 27 को इधर ले जाएंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 27 माइनस 27 यानी 0। तो y इज इक्वल टू हो गया 0, x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 यानी 3।
तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, देखिए x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, तो संख्या क्या हो गई 30। अब हमसे कह क्या रहा था कि दोनों का अंक बदल दीजिए, तो जो संख्या घटाने पे क्या प्राप्त होगी, तो देखिए अंक बदल दिया तो हमें घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है 27, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। कह रहा है बच्चों किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम दोनों में 2 जोड़ देते हैं। x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। दूसरे में हमसे क्या करा, x प्लस 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे बच्चों, देखिए 11 का इधर और 9 का इधर, यहाँ भी सेम करेंगे, 6 का इधर 5 का इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x, अब 9y को उधर लाएंगे, माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। पहला समीकरण हमें मिल गया। दूसरी तरफ हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, इसको इधर ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। अब देखिए इसी को हम फर्स्ट समीकरण में इस मान को रख देंगे, तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 6 का मल्टीप्लाई 9 में भी होगा, 9y में भी, और यहाँ भी होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y माइनस इज इक्वल टू -24। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा, 33 उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, -24 प्लस 33, तो y इज इक्वल टू आ गया 9 हमारा। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो x हमें पता है कि 5y माइनस 3, तो यहां से हम इससे इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 45 माइनस 3 अपॉन 6 यानी 42 अपॉन 6, आंसर आ गया हमारा 7। तो अब हमारा भिन्न क्या है, x आ गया 7, तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो गया 7 बाई 9। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए कह रहा था कि दोनों में ऊपर नीचे आप जोड़ दीजिए, 2 तो आपका होना चाहिए, भिन्न क्या होना चाहिए, आपका भिन्न बन जाना चाहिए 9/11। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, हमारा आंसर आया 7 बाई 9। तो हम करके देख लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ 7 बाई 9 में ऊपर 2 जोड़ दीजिए, नीचे भी 2 जोड़ दीजिए, तो आपका आ गया 9/11। दूसरा हमें कह रहा था कि 7 प्लस 3 कर दीजिए और 9 प्लस 3 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 12। तो देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 छक 12, तो क्या बन गया 5/6, यानी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ओके, तो x माना कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y, तो x इज इक्वल टू 3y, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी x प्लस 12 और पुत्र की आयु क्या होगी y प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कह रहा है दुगना हो जाएगा, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 12। सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 24, 2y को इधर ले आएंगे, 12 को इधर ले जाएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। यहां से हम x का मान इसमें रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 3y, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12, यानी पुत्र की आयु 12 वर्ष है। x इज इक्वल टू 3y यानी 3 इंटू 12 यानी 36, तो आंसर हमारा क्या आ गया, पिता की आयु है 36 और पुत्र की आयु है 12 वर्ष। एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 इंटू कोण B बराबर है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, तो कोण 3B इज इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ओके, तो कोण 3B इज इक्वल टू 2 कोण A प्लस 2 कोण B। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो कोण 3B माइनस कोण 2B इज इक्वल टू 2 कोण C, तो कोण B इज इक्वल टू
2 कोण ए, यानी बी का मान कितना हो गया 2 कोण ए। अब हमें पहले से दिया हुआ है कि सी बराबर है कोण सी बराबर है 3 कोण बी के, तो यहां हम कोण बी का मान ए के फॉर्म में रख देंगे। तो 3 इंटू बी क्या है 2a के बराबर है, हमने अभी निकाला, तो 2 कोण ए, आंसर आ जाएगा 6 कोण ए। हमें पता है बच्चों की कोण त्रिभुज के सभी अंतर कोणों का मान 180 होता है, तो कोण ए कोण बी और कोण सी तीनों को हम जोड़ देंगे तो आना चाहिए 180। अब यहाँ कोण बी और कोण सी को हम कोण ए के फॉर्म में रखेंगे, ये हो गया कोण ए प्लस कोण बी की जगह रख देंगे 2 कोण ए प्लस सी की जगह रखेंगे 6 कोण ए, जो हमने अभी यहां से निकाला है, बराबर 180 अंश। तो इन तीनों को जोड़ के हो जाएगा 9 कोण ए बराबर 180 अंश, यानी कोण ए बराबर 20 अंश। अब कोण बी निकालेंगे तो कोण बी दुगना है 2a है, तो 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री, और कोण सी है 6 इंटू 20 यानी 120 डिग्री। हमारा आंसर हो गया 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कह रहा है रामू के पास सिर्फ 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है तथा कुल धन 75 है, तब रुपए 1 और रुपए 2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि रुपए 1 के सिक्के x और रुपए 2 के सिक्के y। प्रश्न के अनुसार x प्लस y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस y संख्या है, हमें पता है, लेकिन दूसरे के हिसाब से कि x जो है वो 1 रुपए का है और y 2 रुपए का है, तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 इज इक्वल टू 75, क्योंकि ये 75 रुपए के बराबर है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम मान रखेंगे x का 50 माइनस y यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह 50 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल टू 75, तो y बराबर 75 माइनस 50। अब देखिए 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, ये 50 को हम इधर ले जाएंगे तो 75 माइनस 50 यानी 25, तो y आ गया 25, तो x कितना होगा 50 माइनस y यानी 50 माइनस 25 यानी 25, तो यानी x 1 रुपए के सिक्के भी 25 हैं और 2 रुपए के सिक्के भी 25 हैं। चेक कर लेते हैं कैसे, देखिए 1 रुपए में 25 सिक्के 1 रुपए के प्लस 25 सिक्के 2 रुपए के, तो इसका मान हो गया 25 रुपए, उसका मान हो गया 50 रुपए, दोनों को जोड़ा 75 रुपए, और 25 सिक्के जोड़ने पे 50 सिक्के होते हैं, तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमसे कह रहा बच्चों की एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x इज इक्वल टू 4y, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, और परिमाप क्या होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 50, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y इज इक्वल टू 50, तो 2 यहाँ x का मान हम रख देंगे 4y यहां से, तो ये हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल टू 50, तो 5y 2 इधर चला जाएगा 50/2 यानी 25, y इज इक्वल टू 25/5 यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। x 4 गुना है तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो x इज इक्वल टू y प्लस 60 डिग्री, और x प्लस y कितना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे x का मान y प्लस 60 रख देंगे, तो y प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर हो गया 120 डिग्री, तो y बराबर 120 अपॉन बटा 2 यानी 60 डिग्री, तो y का मान 60 डिग्री आ गया, तो x का मान 60 डिग्री धन 60 डिग्री यानी 120 डिग्री, तो बड़ा कोण हमारा हो गया 120 डिग्री का और छोटा कोण हो गया 60 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। अदिति नदी के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है। शांत जल में अदिति की तैरने की चाल तथा नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने माना अदिति की चाल x और नदी की चाल y है। अब देखिए यहाँ पे नदी के धारा के अनुकूल जब वो चलेगी तो उसकी चाल होगी x प्लस y, और नदी के धारा के प्रतिकूल जब वो चलेगी तो चाल होगी x माइनस y। हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, इससे हमने निकाल लिया समय गुणे चाल बराबर दूरी।
तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है समय कितना है 2 घंटा, चाल कितनी है x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम करेंगे तो देखिए ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 12 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे क्या कह रहा है 3 घंटे में x माइनस वाई चाल हो जाएगी बराबर 12। यहाँ 3 को इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, 12 भागा 3 यानी 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को जोड़ दिया, y से y कट जाएगा, आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 यानी x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y निकालना है तो y हमें पता है, यहां पे हम रख देंगे y को, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स, तो 6 में से x यानी 5 घटाएंगे बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अदिति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक छात्र ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, छात्र ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? तो हम मानते हैं कि छात्र ने x प्रश्न सही किए तथा y प्रश्न गलत किए। तो यहां से हमें पता है कि h प्लस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था तो h प्लस वाई इज इक्वल टू 50। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई। तो देखिए यहां पे दिया हुआ था कि प्रत्येक सही पे 3 अंक मिलेगा, यानी 3x माइनस 1 अंक की कटौती होगी माइनस वाई बराबर कितना मिला उसे अंक 30। यहां पे हम पहले समीकरण से x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 30। मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 30, माइनस 4y 150 को इधर ले जाएंगे, 30 माइनस 150 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 120, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 4। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे आ जाएगा 30। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30 यानी 20। तो कितने सही प्रश्न किए? उसने सही प्रश्न किए 20। इसको आप देख भी सकते हैं बच्चों, उसने सही प्रश्न किए 20, तो 20 प्रश्नों पे उसको 3 नंबर मिला यानी 60 नंबर मिले, और उसने कितने गलत किए? 30, माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 30। तो यहां से हमने अपना प्रश्न चेक भी कर लिया, तो ये हमारा जो आंसर है बच्चों ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, प्रयागराज से वाराणसी के 2 टिकट तथा प्रयागराज से लखनऊ के 3 टिकट का मूल्य 600 है। तो 2 हमने माना कि प्रयागराज से वाराणसी x और प्रयागराज से लखनऊ y, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 600। फिर कह रहा है प्रयागराज से वाराणसी का 1 टिकट तथा प्रयागराज से लखनऊ का 1 टिकट का मूल्य 150 है। तो हमने वहां पता चल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहां से हमने x का मान निकाल लिया 150 माइनस वाई। तो प्रयागराज से लखनऊ का किराया कितना है? तो 2y यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया 150 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 600। ये हो गया 300 माइनस 2y प्लस 3y 600। y इज इक्वल टू 300 को इधर ले जाएंगे, 600 माइनस 300 यानी 300। अब y का मान जब हम x में रखेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 150 माइनस 300 यानी माइनस 150। अब यहाँ पे बच्चों चूंकि x का मान माइनस में आ रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि टिकट का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हम क्लियर कट नहीं बोल सकते। वैसे इसका आंसर 300 आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है और टिकट का मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जो कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, उसमें से कुछ धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा कुछ धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, उसे कुल 2600 रुपए वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि वह निवेशित धनराशियों की अदला बदली कर देता है तो उसे 80 रुपए अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। तो उसने भिन्न भिन्न ब्याज दरों पर कितनी राशि का निवेश किया है? तो हमने माना कि उसने 12% पे x और 10% पे y को निवेश किया, तो इसके अनुसार x इंटू 12% प्लस y इंटू 10% इज इक्वल टू 2600। तो x इंटू 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 प्लस y अपॉन 10 अपॉन 100,
इज इक्वल टू 2600। ठीक है, अब इस 100 को हम यहां से जो है दोनों 100 को कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों हो जाएगा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 2,60,000। दूसरे में कह रहा है x को 10% पे और y को 12% पे निवेश किया तो 2680 मिला। x इंटू 10/100 y इंटू 12/100 इज इक्वल टू 2680। ये 100 को यहां मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 2,68,000। समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 12 से गुणा करने पर 120x प्लस 100y इज इक्वल टू 26 लाख और 120x प्लस 144y इज इक्वल, इसको घटा देंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस, -44y इज इक्वल टू -6,16,000। y बराबर आ जाएगा 14,000। इस y का मान हम पहले समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा, देखिए 12x प्लस 10 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 2,60,000। तो 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,60,000 माइनस 1,40,000। x इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू 10,000। उसने 10,000 रुपए 12% पे निवेश किए और 14,000 रुपए 10% पे निवेश किए। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समय बाघ के अभयारण्य में भ्रमण करने आए व्यक्तियों के सिरों, मतलब बाघों एवं भ्रमण करने आए व्यक्तियों के सिरों एवं टांगों की संख्या की गणना की गई। गणना करने पर सिरों की संख्या 78 तथा टांगों की कुल संख्या 264 पाई गई। अभयारण्य में बाघों की संख्या तथा भ्रमण करने आए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना x व्यक्ति थे और y बाघ थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 78, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी थी 78। अब टांगों की संख्या के लिए यहां से हमने पहले निकाल लिया x इज इक्वल टू 78 माइनस वाई। दूसरा क्या कर रहा है 2 इंटू एक्स, क्योंकि आदमियों के पास 2 टांग है, प्लस 4y क्योंकि बाघ के पास 4 टांग है, तो इज इक्वल टू 264, क्योंकि टांगों की संख्या कितनी थी 264। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि सर 78 थे तो बाघ के भी एक ही सर होगा, आदमी के भी एक ही सर होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 78। लेकिन जब हम टांगों की संख्या गिनती करेंगे तो x इंटू 2 हो जाएगा और y इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 264। इस समीकरण में हम x का मान रख देंगे तो 2 इंटू 78 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 264। 156 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 264। तो 2y इज इक्वल टू 264, 156 को इधर ले जाएंगे माइनस 156, y इज इक्वल टू 108 अपॉन 2 यानी 54। तो बाघों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, बाघों की संख्या आ गई 54। बाघों की संख्या कितनी आ गई 54। अब व्यक्तियों की संख्या हम उसमें मान रख के निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 78 माइनस वाई यानी 78 माइनस 54, तो x इज इक्वल टू 24। तो व्यक्ति कितने थे 24 और बाघ कितने थे 54। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दो प्रत्याशियों A और B के मध्य हुए चुनाव में A द्वारा प्राप्त कुल मतदान में वोट ना डालने वाले, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वोट ना डालने वाले मतदाताओं की संख्या के दुगने के बराबर है। A के प्राप्त कुल मत B को प्राप्त कुल मतों के दुगने में 4000 अधिक हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 18,000 है तो A ने कितने मत प्राप्त किए। A को माना हमने कि मत मिले X और Y को मिले B को मिले Y। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है यहाँ पे जो हमें पहला दिया है A के प्राप्त कुल मत B को प्राप्त कुल मतों के दुगने में 4000 अधिक हैं। तो इससे हमने समीकरण बनाया x बराबर 2y प्लस 4000। ठीक है, x का मान मिल गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि A को प्राप्त कुल मतदान में वोट न डालने वाले मतदाताओं की संख्या के दुगने के बराबर है। तो वोट न डालने वाले कितने होंगे, यानी x और y को जितने मिले कुल 18,000 हैं, तो 18,000 में से अगर हम x प्लस वाई को घटा देंगे तो हमें वोट ना डालने वालों की संख्या मिल जाएगी। वही हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए x बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में 18,000 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको हम सॉल्व करेंगे। x बराबर हो जाएगा 36,000 माइनस 2x माइनस 2y, इसको इधर ले जाएंगे, x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36,000। देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 36,000। अब यहां पे हम पहले समीकरण का यहां का मान रख देंगे, 3 इंटू 2y प्लस 4,000 प्लस 2y 36 इज इक्वल टू 36,000। ये हो जाएगा 6y प्लस 12,000 प्लस 2y इज इक्वल टू 36,000।
यहां से हमें मिलेगा 8y इज इक्वल टू 36,000 माइनस 12,000, y इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 8, तो y इज इक्वल टू 3,000, यानी y को कितने मत मिले, b को 3,000। अब x को मिले मत निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3,000 प्लस 4 यानी 10,000, तो a को कुल कितने मत मिले, 10,000। a को मिले 10,000, y को मिले 3,000। आप चाहिए तो इस उत्तर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा ये पार्ट खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।